चलिए क्रेजी लेवलिंग सिस्टम के एपिसोड 8 को शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है टियानजॉन पैलेस के मेन चैम्बर से, जहां पर मास्टर शी टियान से कहती है कि मुझे पता है टियान, तुमने ये सब बातें गुस्से में ही कह दी। ब्लैकस्मिथ बनना एक ऐसा चीज नहीं है कि तुम कुछ ही दिनों में सीख लो। अगर तुम्हारे पास कोई मिरेकल भी हो तो भी तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे। और मास्टर कॉन्ग टियान की बातें सुनकर बहुत जोर जोर से हंसता है और कहता है कि क्या तुम एक स्पीड वेपन बना सकते हो। और इसे कहकर वो दोबारा से जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम वही कचरे हो ना जिसके पास कोई भी ब्लड की नहीं है। तुम हेवनली स्पिरिट के खिलाफ जीत गए, इसे लेकर ज़्यादा हवा में मत उड़ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। और टियान मास्टर कॉन्ग से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक स्पीड वेपन बना दूंगा तो भी तुम क्या करोगे। और मास्टर कॉन्ग अपने स्वॉर्ड को दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हें मेरा ये स्प्रिट रैंक का वेपन दे दूंगा। और वो दोबारा से चिल्लाकर कहता है कि और साथ ही में मैं अपने हाथों से चलकर यहाँ से मैं चला जाऊंगा। और मास्टर कॉन्ग सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक मेट के रिजेक्शन के बाद मुझे एक ट्रस्ट चैलेंज करेगा। और वो जियान लियान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर टियान तुम मेरे चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर इस लड़की को मेरे टर्म्स और कंडीशंस मानना होगा। और मास्टर कॉन्ग सोचता है कि इस लड़की को मैंने चांस दिया पर इसने रिजेक्ट कर दिया। अगर मैं इस चैलेंज को जीतकर इसे मेरे भी कर लेता हूँ तो अब मैं उसको मेट की तरह ही ट्रीट करूंगा। और टियान उन चिल्लाकर कहता है कि सिस्टर जावलिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे मैं किसी बेट के लिए यूज करूँ। ऐसा होगा अगर मैं स्पीड वेपन को नहीं बना पाया तो मैं अपना एक हाथ काट दूंगा। और इसे सुनकर मास्टर कॉन्ग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या तुम अपना एक हाथ काट दोगे। अगर ऐसी बात है तो बाद में तुम मुझे ब्लेम मत करना। और टियान कहता है कि मैं नहीं करूँगा टकलो। और टियान पैलेस मास्टर को ग्रीट करता है और कहता है कि प्लीज़ पैलेस मास्टर आप मेरे लिए मटेरियल्स का इंतजाम कर दें, मैं अभी एक स्पीड वेपन को क्रैप करने वाला हूँ। और इसी के साथ टियान के सामने एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने स्पीड वेपन को बनाने का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। मिशन के कंप्लीट होने के बाद आपको रिवॉर्ड में 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट और इमोर्टल फ्लेम्स हासिल होगी। और ये इमोर्टल फ्लेम एक तरह का एक स्किल है जिसे हायर रैंक के इक्विपमेंट्स और पिल्स को बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। और ये क्राफ्टिंग आइटम के रैंक को इंक्रीज करता है और साथ में इसे अटैक के लिए भी यूज किया जा सकता है। और इसे सुनकर पैलेस मास्टर शी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि टियानुन क्या तुम पागल हो गए हो, जल्दी करो और मास्टर कॉन्ग से माफी मांगो। और टियानुन कहता है कि सिस्टर जावलिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे तुम लोग ट्रेड कर रहे हो। अगर मास्टर कॉन्ग इतना ज्यादा ब्रिलियंट है तो वो जावलिन से इंस्टेंटली मेरी क्यों नहीं करता। और इसे सुनकर सेकेंड एल्डर कहती है कि तुम, और साथ में ही हमें जावलिन को दिखाया जाता है जो टियान की तरफ देखकर रोककर कहती है कि यंग मास्टर। और इसी के साथ पैलेस मास्टर टियानुन से नरमी से कहती है कि टियानुन तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें क्राफ्टिंग रूम की तरफ ले जाती हूँ। और टियान कहता है कि आंट आप मुझ पर बिलीव करती है ना। और मास्टर शी टियान की तरफ देखकर कहती है कि ऑफकोर्स करती हूँ, हम एक ही फैमिली के हैं, भला मैं तुम पर बिलीव क्यों नहीं करूँ। और इसी के साथ हमारा सीन क्राफ्टिंग रूम की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर एक लड़की सब कुछ अरेंजमेंट कर रही होती है। और वो लड़की कहती है कि स्पीड वेपन को बनाने के लिए ये सभी मटेरियल्स की जरूरत होगी। यहाँ पर मैंने 5 सेट्स पहले ही रख दिया है और 2 सेट्स अभी प्रिपेयर हो रहे हैं। गाइस से मटेरियल्स की बात कर रही है, अगर आप फेल हो गए तो। और टियानुन कहता है कि मेरे लिए काफ़ी होगा, मैं फेल नहीं होऊंगा। और मास्टर कॉन्ग टियान को देखते हुए कहता है कि है ये कचरा कितना ज़्यादा एरोगेंट है, मेरे इस लेवल से मेरे पास 50-50 चांस होता है कि मैं एक स्पीड वेपन को क्रिएट कर पाऊँ। और ये कचरा तो मेरे पैर के धूल के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकता। और बातें करता है बड़ी बड़ी। और इसी के साथ टियान कहता है कि वैसे मुझे कौन सा वेपन बनाना चाहिए। और मास्टर से कहती है कि तुम्हें एक लॉन्ग शॉट बनाना चाहिए क्योंकि तुम ज़्यादातर उसे ही यूज़ करते हो। और टियान कहता है कि ठीक है। और इसी के साथ टियान सभी मटेरियल्स को अपने हाथ पर ले जाता है और फार्नर के आगे खड़ा हो जाता है और सिंपल में गो तो भट्टी के सामने। और टियान सोचता है कि फार्नर के भीतर जो फ्लेम है वो ऑर्डिनरी है, इसलिए प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद मुझे केयरफुल रहना होगा। और मास्टर कॉन्ग टियान को देखते हुए सोचता है कि देखते हैं ये लड़का कितने टाइम तक अपने नाटक को जारी रखता है। ये लड़का कुछ भी बकवास बोल रहा है और साथ में ये लड़का मेरे प्राइस को लोअर करने की कोशिश कर रहा है। और सेकेंड एल्डर मास्टर सी के पास आती है और कहती है कि मास्टर सी ये अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर टियान स्पीड रैंक के वेपन नहीं बना पाया तो हम बहुत सारे अपने वैल्यूएबल मटेरियल्स को खो देंगे। और लास्ट में हमें मास्टर कॉन्ग को ही ऑफर करना होगा, आखिर बिना एक अच्छे हथियार के हमारे स्टूडेंट्स एंशिएंट रूइंस में कैसे एंटर कर पाएंगे। और मास्टर शी टियान को देखकर कहती है कि इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी। और सेकेंड एल्डर ग्रेट एल्डर के पास जाती है और कहती है कि अगर टियान फेल हो जाता है तो मुझे एंसिस्टर्स को इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा और हमारे एंसिस्टर्स ही इस इशू को डील करेंगे। और मास्टर शी कहती है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। और जावलिन मास्टर शी से कहती है कि मास्टर शी मैं उससे मेरी कर लूँगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। और मास्टर शी कहती है कि टियानुन पर बिलीव रखो। और इसी के साथ हम टियानुन को देखते हैं जो एक गहरी सांस लेता है और सभी मटेरियल्स को एक साथ फार्नर में बर्न होने के लिए फेंक देता है। और टियानुन के वापस सभी मटेरियल्स को एक साथ फेंकने के बाद फार्नर में एक छोटा सा धमाका होता है और इसे देखकर मास्टर कॉन्ग बहुत जोर जोर से हंसने लगता है।
और कहता है कि ये लड़का कितना बड़ा इडियट है, इसने सभी मेटल्स को एक साथ ही फार्नर में डाल दिया। और हम देखते हैं कि टियान फार्नर के आगे बैठ जाता है और मास्टर कॉन्ग टियान को देखते हुए कहता है कि अगर तुम ड्रामा कर ही रहे हो तो कुछ ऐसा करो जो हम बिलीव कर पाए। ये लड़का बस अच्छे मटेरियल्स को वेस्ट कर रहा है। एटलीस्ट मेरे पास अब भी 50% चांस है कि मैं सक्सेस हो जाऊँ, पर अब ये सभी मटेरियल्स बेकार हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर कॉन्ग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और शौक के मारे उसके पसीने सूख जाते हैं। और मास्टर कॉन्ग कहता है कि क्या ये लड़का मटेरियल्स के एसेंस को कंट्रोल करके उनको साथ में गैदर कर रहा है। और हमें टियान को दिखाया जाता है जो मटेरियल्स के एसेंस को कंट्रोल करके और उन्हें स्वॉर्ड का शेप दे रहा होता है। और मास्टर कॉन्ग कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है एक साथ में ही इतने सारे मटेरियल्स को रिफाइन करना, इसके लिए तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल की ज़रूरत होती है। और ग्रेट एल्डर टियान को देखते हुए कहती है कि लगता है कि ये स्पीड वेपन को बना लेगा। और सेकेंड एल्डर भी क्यूरियस होकर सोचती है कि अच्छा तो इसलिए पेलेस मास्टर सी टियान को इतना प्रोटेक्ट करती है। इसका कल्टीवेशन लेवल ही बस हाई नहीं है, साथ में स्पीड वेपन को भी क्रैप कर सकता है और सिंपल में कहो तो बना सकता है। और हम फार्नर के अंदर के सीन को देखते हैं जहाँ पर टियान की स्वॉर्ड बर्न हो रही होती है और टियान अपने हाथ से एसेंस को कंट्रोल करते हुए कहता है कि लगभग ये हो ही गया है। और फार्नर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ टियान की स्पीड रैंक की स्वॉर्ड बन के तैयार हो जाती है। और हम उस स्वॉर्ड को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही होती है और इस स्वॉर्ड में से एक लाइट आ रही होती है। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, आपको इसके रिवॉर्ड में 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट और इमोर्टल फ्लेम हासिल हुई है। और टियान खुश होकर कहता है कि मुझे एक और नई स्किल मिल गई। और साथ में टियान की ब्लैक स्मिथ स्किल भी ग्रेड 3 रैंक से नोवाइस रैंक तक पहुंच जाता है। और टियान मास्टर कॉन्ग को कहता है कि मास्टर कॉन्ग तुम इस शॉट को चेक कर सकते हो ये एक स्पीड वेपन है या नहीं। और मास्टर सी शॉट को पकड़ते हुए कहती है कि ये शॉट एक स्पीड रैंक का शॉट है, क्या ग्रेट मास्टर कॉन्ग इसे ट्राई करना चाहता है। और मास्टर कॉन्ग गुस्से से कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं। और इसी के साथ मास्टर कॉन्ग गुस्से से टियान की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि टियान जॉन पेलेस ने मुझे फंसाया है, यहाँ पर तुम लोगों ने इस बैट को मुझे करने के लिए मजबूर किया, तुमने मेरे आगे प्रिटेंड किया था कि तुम्हें स्पीड रैंक के वेपन्स बनाना नहीं आता। और टियान हंसते हुए मास्टर कॉन्ग से कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि मुझे स्पीड रैंक के वेपन्स बनाना नहीं आता, अब मैं ये बैट जीत चुका हूँ, अब तुम मुझे अपने स्पीड रैंक का शॉट दो जो तुमने देने का वादा किया था और साथ में तुम हाथों के सहारे चलकर यहाँ से निकल जाओ। और मैंने क्रेजी लिविंग सिस्टम के एपिसोड 9 को शुरू कर दें। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम टियान और मास्टर सी और सेकंड एल्डर को देखते हैं। और सेकंड एल्डर मास्टर सी से कहती है कि पैलेस मास्टर सी हमने मास्टर कॉन्ग को यहाँ से इंसल्ट करके भगा दिया, पर स्काईमून सिटी में मास्टर कॉन्ग की पोजीशन इतनी ज़्यादा लो नहीं, अगर वो अपने लोगों को यहाँ पर लेके आ गया तो हम क्या करेंगे। और तभी टियान कहता है कि इस मैटर के रिलेटेड सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं अपने कंधे पर लेता हूँ, मैं बस एक आउटर स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं कुछ भी करूँ। टियान जॉन को इसके बारे में कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ना ही इसके बारे में कोई दूसरा आप लोगों को कह सकता है। और सेकेंड एल्डर कहती है कि ऑल राइट टियान, तुम स्पीड वेपन्स को बना सकते हो, पर मास्टर कॉन्ग के स्किल के साथ तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। और मास्टर कॉन्ग अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ज़्यादा फेमस है और ना ही तुम्हारे पास कोई फोर्सेस है या फिर कोई कनेक्शन है। और टियान स्टोरेज में से मटेरियल्स को देखने लगता है और कहता है कि पर मेरे स्किल मास्टर कॉन्ग से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, सब कुछ ठीक ही रहेगा, मैं और भी स्पिरिट वेपन्स को क्राफ्ट करने वाला हूँ और सिंपल में कहूँ तो क्रिएट करने वाला हूँ, इससे तुम मेरे और मास्टर कॉन्ग के बीच में डिफरेंस पता कर पाओगी। और इसे सुनकर सेकेंड एल्डर शॉक्ड होकर कहती है कि क्या। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टियान मेडिटेशन स्टेट में बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों के बीच में इमोर्टल फ्लेम को जनरेट करने लगता है। और इसी के साथ इमोर्टल फ्लेम को जनरेट करते हुए टियान उस फ्लेम को फार्नर के अंदर डाल देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज हो जाती है। और इसे देखकर सेकेंड एल्डर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये फ्लेम आखिर क्या है। और मास्टर सी टियान को देखकर सोचती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि टियान के पास एक स्पेशल फ्लेम होगी, इसका मतलब टियान ने अपने फुल पावर को मास्टर कॉन्ग के सामने रिवील नहीं किया। और इसी के साथ हम टियान को देखते हैं जो सोचता है कि अब मेरे पास इमोर्टल फ्लेम है, इसलिए मेरे लिए ये सब चीज़ें अब बहुत आसान हो गया है। और इसी के साथ टियान के स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने 50% प्रोफिशिएंसी रेटिंग को हासिल किया है। और हम देखते हैं कि टियान एक सक्सेसफुल स्पिरिट रैंक के वेपन को बना देता है और एक ग्रीन कलर में शाइन कर रही होती है। और इसे देखकर सेकेंड एल्डर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये तो एक मिड रेंज का स्पिरिट वेपन है। और टियान तीनों एल्डर से कहता है कि अब आप लोग मुझे जज करें, मैं मास्टर कॉन्ग के साथ कंपेयर कर सकता हूँ या नहीं। और तीनों एल्डर शॉट को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है। और तभी ग्रेट एल्डर कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। और सेकेंड एल्डर के लिए सिचुएशन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और वो कहती है कि पेलेस मास्टर सी, आप मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, बाकी सारी चीज़ें टियान और आप संभाल लेना। और पेलेस मास्टर सी शॉट को देखने लगती है और टियान एक्साइटेड होकर कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं बाकी के सिस्टर्स के लिए भी स्पिरिट वेपन्स बनाने की कोशिश करता हूँ।
इसके बाद हम देखते हैं कि तियानजुआन पैलेस को कौन बुली करने की हिम्मत करता है। और इसी के साथ तियान की स्क्रीन पर दोबारा से नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपको एक न्यू मिशन मिला है। आपको पैलेस मास्टर सी के रिक्वेस्ट को फुलफिल करना होगा। इसके रिवॉर्ड में आपको 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 प्लस मास्टर सी की फेवरेबिलिटी मिलेगी। और टियान इसे देखकर कहता है कि अच्छा, तो मुझे एक न्यू मिशन मिला और इसके रिवॉर्ड में मुझे फेवरेबिलिटी मिलेगी। मैं ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर आन की फेवरेबिलिटी अभी मेरे लिए कितना होगी। और इसी के साथ टियान मास्टर सी की फेवरेबिलिटी पॉइंट को देखता है जो 330 होता है। और टियान 330 पॉइंट को देखकर सोचता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। और इसी के साथ टियान के सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि 0 पॉइंट्स यानी पेसर बाय, 10 पॉइंट्स यानी एक्वेंटेंस, 100 पॉइंट्स यानी गुड फ्रेंड, 200 पॉइंट्स यानी लव वन एंड लास्ट में 300 पॉइंट्स यानी टुगेदर इन लाइफ एंड डेथ। और टियान शार्ट को देखते हुए सोचता है कि टुगेदर इन लाइफ एंड डेथ। और टियान शर्माते हुए खुश होकर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और सोचता है कि आन की फेवरेबिलिटी मेरे लिए इतना ज्यादा है। और टियान को ऐसे देखकर मास्टर सी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि आखिर इसे हुआ क्या। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टियान बहुत सारे शॉर्ट्स को बना लेता है और उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि डिंग डिंग, आपने मास्टर सी के रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। आपने 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 फेवरेबिलिटी को हासिल किया है। और इसी के साथ दोबारा से उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आप स्पीड रिफाइनमेंट के सेकंड स्टेज तक पहुंच गए हैं। और इसके के साथ टियान मटेरियल्स को देखने लगता है और कहता है कि क्या हमारे सभी मटेरियल्स खत्म हो गए। और मास्टर सी टियान को कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम हर एक सिंगल टाइम में सक्सीड होगे। और इसी के साथ वो टियान के बनाए हुए शॉर्ट्स को देखने लगती है और कहती है कि ये तो सारे मिड रैंक के स्पीड रैंक के वेपन्स हैं। और टियान विंडो के बाहर देखते हुए हंसते हुए कहता है कि आखिर मैं फेल कैसे हो सकता हूँ जब मेरी आंटी मुझ पर इतना बिलीव करती है। क्या हमारे पास कुछ हर्ब्स नहीं है? मैं कुछ पिल्स को बनाने के बारे में भी सोच रहा हूँ। और इसे सुनकर मास्टर सी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या सच में अगर ऐसी बात है तो तियानजुआन पैलेस को दूसरों पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं आपसे। और मास्टर सी अपने रिकॉर्ड्स को चेक करके कहती है कि पर हमारे पास अभी कोई स्पीड हर्ब्स नहीं है। और वो कहते हैं कि चलो मैं किसी को क्राफ्टिंग मटेरियल्स के साथ ही इसे खरीदने के लिए भेज देती हूँ। और टियान कहता है कि क्या मैं भी जा सकता हूँ इसे खरीदने के लिए। और शादी में इन स्पीड वेपन्स को बेच कर मैं कुछ मटेरियल्स और गोल्ड डालना चाहता हूँ। और मास्टर सी कहते हैं कि जरूर टियान, ये इतना भी अच्छा नहीं है कि तुम हर टाइम इसी जगह पे रहो। मैं तुम्हारे साथ अपने 2 स्टूडेंट्स को भेज दूंगी। वो दोनों स्टूडेंट्स एंशिएंट रूइन में तुम्हारे साथ एंटर करने वाली है। अगर तुम लोग अभी से अच्छी तरह से फेमिलियर हो जाते हो एक दूसरे के साथ तो बाद में तुम लोगों को कोऑपरेट करने के लिए आसानी होगी। और इसी के साथ हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं और इन दोनों की फेवरेबिलिटी 35 और 32 होता है। और वो दोनों लड़कियां टियान को ग्रीट करती है और उनका नाम होता है किनजियो और एंगलिंग। और टियान उन दोनों से हंसते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर्स, मैं तुम दोनों के केयर में रहूंगा। और टियान उन दोनों को ग्रीट करता है और सोचता है कि इन दोनों की फेवरेबिलिटी एटलीस्ट 0 नहीं है। लगता है कि इनकी ओपिनियन मेरे लिए बदल गई मेरे स्काई स्पिरिट क्लैन के मुकाबले के दौरान। और इसी के साथ मास्टर सी टियान को एक गोल्डन कलर की रिंग देती है और कहती है कि टियान, तुम इस स्टोरेज रिंग को ले लो। इसके अंदर तुम्हारे बनाए हुए स्वीट रंग के वेपन्स है और कुछ गोल्ड है। और टियान कहता है कि आपका शुक्रिया आंटी। और टियान सोचता है कि ये आइटम बहुत ही कन्वीनियंट है, इसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकता हूँ और हमें चीजों को फिजिकली कैरी करने की जरूरत भी नहीं है। और टियान मास्टर सी से कहती है कि हमें सब कुछ मिलते ही हम जल्दी से आ जाएंगे। और इसी के साथ टियान के सामने एक दोबारा से नोटिफिकेशन ओपन होता है, डिंग डिंग, आपको एक न्यू मिशन मिला है। आपको तियानजुआन पैलेस के लिए मटेरियल्स बाय करना होगा। और इसी के साथ हम एक कार्ड को देखते हैं जो तेजी के साथ जा रहा होता है। और सिंपल में कहो तो एक घोड़ा गाड़ी तेजी के साथ जा रही होती है और इस गाड़ी के अंदर टियान और वो दोनों लड़कियां होती है। और टियान कहता है कि क्या हम स्काईविंग सिटी में जा रहे हैं। और किंशु कहती है कि यस यंग मास्टर, स्काईविंग सिटी हमारे पास रहने वाली सबसे बड़ी ट्रेड सिटी है। और टियान सोचता है कि मैंने सुना है कि मास्टर कॉन्ग के बहुत सारे रिलेशनशिप्स है वहाँ पर बड़े बड़े फैमिलीज के साथ। आई होप हम दोबारा से उससे नहीं टकराएंगे। पर अगर वो तियानजुआन पैलेस के लिए कुछ ट्रबल क्रिएट करता है तो मैं उसे इस बार इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और इसी के साथ टियान स्काईविंग सिटी पर पहुंच जाता है और चारों तरफ देखते हुए सोचता है कि ये सिटी तो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और तभी हम देखते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी बहुत तेजी के साथ आ रहा होता है और उसका माउंट चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हटो, मेरे रास्ते से हटो। और वहाँ पर सभी लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है और वो घोड़ा गाड़ी तेजी के साथ एंटर करने लगता है। और इस गाड़ी को देखकर एक लड़का कहता है कि ये तो विंगसेक्स का कैरियर है। और हॉर्स कैरियर को तेजी से लोगों के बीच में चलाते हुए और उसका माउंट चिल्लाकर कहता है कि अगर कोई मरना नहीं चाहता है तो मेरे आगे से हटो। और लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं आ। और तभी एक लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, आखिर ये लोग रेकलेसली अपने गाड़ी को सभी लोगों के बीच में कैसे चला सकते हैं। और उस लड़के का दोस्त डरते हुए कहता है कि तुम अभी चुप रहो। और तभी किंजुई कहती है कि ये विंगसेक्स का कैरियर है इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट है।
स्काईविंग सिटी में इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसे सुनकर एंगलिंग भी कहती है कि और उनकी क्राफ्टिंग टेक्निक्स भी स्काई स्पिरिट क्लैन से बहुत ज़्यादा अच्छी है और उनके पास इस बार 4 स्लॉट्स है एंशिएंट विंग्स। और तभी ध्यान सोचता है कि अच्छा तो ये विंगसेक है। और तभी ध्यान कहता है कि गाड़ी खुद ब खुद ही एक स्पिरिट वेपन है जिसे पर्सनली बनाया गया है। भले ही ये गाड़ी हाई स्पिरिट ग्रेड का नहीं है, फिर भी इसे डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होगा। और तभी ध्यान के सामने एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपको एक न्यू मिशन मिला है। आपको इन एरोगेंट विंगसेक के डिसिपल्स को हराना होगा। क्या आप इस मिशन को एक्सेप्ट करेंगे? और टियान कहता है कि एक और न्यू मिशन। और टियान कहता है कि हाँ, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और तभी टियान सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिस्टम मुझे रैंडमली भी मिशन देगा, पर ये मिशन मेन मिशन से अलग है। इसे मैं चाहूँ तो एक्सेप्ट कर भी सकता हूँ या फिर नहीं भी। पर अगर मैं लकी ओरा को एक्टिवेट कर लेता हूँ मिशन कंप्लीट होने के बाद, या मुझे बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेगा। और इसी के साथ टियान स्काई फियोनिक्स हॉल पर पहुंच जाता है और वो दोनों लड़के कहती है कि यंग मास्टर ये स्काई फियोनिक्स हॉल है। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है स्काई फियोनिक्स हॉल से और वहाँ पर वो दोनों लड़के कहते हैं कि चलो यंग मास्टर हम इसके अंदर चलते हैं। और टियान भी कहता है कि ठीक है चलो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है और हम वहाँ पर एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो रोते हुए किसी से कह रही होती है कि लिवली, तुमने कहा था कि इसके बदले में तुम मुझे आज सिल्वर कॉइन्स दोगे। मैंने दूसरे लोगों से भी स्पिरिट ग्रास के प्राइजेस पूछा है और उन्होंने कहा कि इसके बदले में एटलीस्ट 12 सिल्वर कॉइन्स मिलता है, पर तुम मुझे बस 3 सिल्वर कॉइन्स दे रहे हो। और इसी के साथ वो लड़की उस आदमी के हाथ को पकड़ लेती है और तभी वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस लड़की के बालों को पकड़ लेता है और कहता है कि स्काई स्पिरिट हॉल स्पिरिट ग्रासेस को बस 4 सिल्वर कॉइन्स में ही खरीद रहे हैं। मैंने तुम्हें ऑलरेडी तुम जितना डिजर्व करते हो दे दिया है। अगर तुम मुझे ऐसे ही ब्लेम करती रही तो मैं टॉलरेट नहीं होऊंगा। और वो आदमी उस लड़की को बालों से पकड़कर उठा लेता है और वो लड़की आदमी को किक मारते हुए कहता है कि आखिर सडनली स्पिरिट ग्रास का प्राइस इतना ज़्यादा कम कैसे हो सकता है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरी ग्रास तुम मुझे वापस दो, मुझे तुमसे कोई सौदा नहीं करनी। और हम देखते हैं कि तभी टियानुन बाबर आ जाता है और तभी किनजुई कहती है कि यंग मास्टर ऐसी चीजें हमेशा यहाँ पर होती रहती है, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। और तभी वो लड़की टियानुन को जाते हुए देखकर कहती है कि यंग मास्टर आखिर आप कहाँ पर जा रहे हो? और हम देखते हैं कि टियानुन के स्क्रीन पर एक और नया मिशन अपेयर होता है। डिंग डिंग, आपको एक नया मिशन मिला है। आपको इस पोर लड़की जिऊ लिंग्यून की मदद करना होगा और इसके रिवार्ड में आपको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट, जिऊ लिंग्यून की 100+ फेवरेबिलिटी पॉइंट और 5 प्रेस्टीज पॉइंट हासिल होगा। और वो छोटी सी लड़की उस आदमी के हाथ पर जोर से काट लेती है और वो आदमी चिल्लाकर कहता है कि वो दर्द कर रहा है। और वो उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की, साली कचरे। और उस छोटी सी लड़की पर एक जोरदार तमाचा पड़ने ही वाला होता है और इसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने आंखों को बंद कर लेती है। और कुछ सेकंड्स के बाद वो अपने आइज को खोल लेती है और हम देखते हैं कि बाबर टियानुन आ जाता है और उस आदमी के हाथ को टियानुन पकड़ लेता है। और टियान कहता है कि स्पिरिट ग्रास की प्राइस 12 सिल्वर कॉइन्स है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आता एक छोटी सी लड़की को बुली करते हुए? और तभी वो आदमी गुस्से से एक पंच टियान की तरफ लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें इससे क्या, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और इसे देखकर वो छोटी सी लड़की टियान को बचाने के लिए उस आदमी के हाथ को पकड़ लेती है और तभी वो आदमी उस लड़की की तरफ एक जोरदार पंच लगाता है और टियान कहता है कि इस लड़की से दूरी बना के रहो। और इसी के साथ टियान उस आदमी पर एक जोरदार स्लैप मार देता है और इस स्लैप का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उस आदमी के दांत ही टूट जाते हैं और टियान उसको मार मार कर उसके गालों को सुझा देता है। और वो आदमी तभी टियान की तरफ देखते हुए कहता है कि बास्टर्ड, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? और टियान अपने पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, पर मुझे इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। टियान को देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये तो एक कल्टीवेटर है। और वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और टियान से माफी मांगता है झुकते हुए और टियान से कहता है कि मेरे लॉर्ड, मुझे माफ करना, मुझे आप प्लीज छोड़ दीजिए, मैं दोबारा ट्रैवल क्रिएट करने की हिम्मत भी नहीं करूंगा। और टियान उससे कहता है कि इस लड़की को मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स दो और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और वो आदमी तेजी के साथ वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और टियान उस छोटी सी लड़की को देखता है जो जमीन से अपने सिल्वर कॉइन्स को उठा रही होती है और टियान के लिए उसकी फेवरेबिलिटी 100 हो जाती है। और तभी वो छोटी सी लड़की टियान को एक सिल्वर कॉइन ऑफर करती है और कहती है कि यंग मास्टर प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, ये मेरी मदद करने के लिए आपके लिए एक तोहफा है। और इसे देखकर टियान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो लड़की परेशान होकर कहती है कि यंग मास्टर माफ करना, मेरे ये दिए हुए रिवॉर्ड्स इतना ज्यादा नहीं है, पर मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपको इसे ज्यादा ऑफर करूं, मुझे अपने छोटे भाई को भी फीड कराना होगा। और टियान उस लड़की को सिल्वर कॉइन्स वापस देकर कहता है कि इट्स ओके, तुम इसे अपने पास ही रखो, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम हमें फॉलो करना चाहोगे और क्या तुम तियानजुआन पैलेस को ज्वाइन करना चाहोगे? और इसे सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है
और नर्वस होते हुए अपने कपड़ों को कस के पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे पास कुछ भी टैलेंट नहीं है और मुझे पता नहीं कि मैं तियानजुआन पैलेस को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। और तभी तियान उन दोनों लड़कियों को पूछता है कि सीनियर सिस्टर्स, क्या ये तियानजुआन पैलेस को ज्वाइन कर सकती है या ये किसी और के बिहाफ पर ज्वाइन कर सकती है, क्या ये ठीक रहेगा? और किंजू कहती है कि कोई बात नहीं, ये ठीक ही रहेगा। वैसे भी आप तियानजुआन पैलेस के यंग मास्टर हो, अगर हम अपने साथ किसी को ले भी जाते हैं तो ये हमारे लिए किसी प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। और टियान खुश होकर उस लड़की से कहता है कि देखा तुमने, तुम तियानजुआन पैलेस को ज्वाइन कर सकती हो, अब तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? और वो लड़की उदास होकर कहते हैं कि मुझे माफ करना यंग मास्टर, पर मैं अपने छोटे भाई को नहीं छोड़ सकती। और तभी टियान के सिस्टम पर एक और नया मिशन आता है। डिंग डिंग, आपको जिवलिंगुइन की छोटे भाई की मदद करना होगा। क्या आप इस मिशन को एक्सेप्ट करना चाहते हो? और इसके रिवार्ड में आपको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट और जिवलिंगुइन की 50 फेवरिटी पॉइंट और साथ में 5 प्रेस्टीज पॉइंट्स हासिल होगा। और टियान सोचता है कि मुझे एक और न्यू मिशन मिला, पर मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर ये प्रेस्टीज पॉइंट्स एग्जैक्टली है क्या? और इसके साथ टियान अपने स्क्रीन पर इन्फो को देखने लगता है और टियान को पता चलता है कि प्रेस्टीज पॉइंट से उसका लाख इंक्रीज होता है और इस लाख को तुम किसी भी जगह पर यूज कर सकते हो। और टियान खुश होकर सोचता है कि लगता है कि अच्छे काम करने से प्रेस्टीज पॉइंट्स बढ़ता है, पर मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इन प्रेस्टीज पॉइंट की इफेक्ट कैसी होगी। और इसी के साथ टियान कहता है कि ऑल राइट, मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ। और टियान उस लड़की से कहता है कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है, तुम अपने भाई को भी अपने साथ लेकर आ सकती हो। और वो लड़की खुश होकर कहती कि क्या सच में? और इसी के साथ टियान स्काईफोनिक्स हॉल की तरफ जाने लगता है और कहता है कि पर हमें जाने से पहले कुछ खरीदना होगा, इसके बाद हम सब एक साथ जाएंगे। और वो छोटी सी लड़की कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर वेट करूंगी जब तक आप लोग बाहर नहीं आ जाते। और वो लड़की कहती है कि इस्लाम एरिया के लोग स्काईफोनिक्स हॉल के अंदर एंटर नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि टियान उसके हाथ को पकड़ लेता है और टियान उसे अपने साथ स्काईफोनिक्स हॉल की तरफ लेकर जाने लगता है। और टियान उससे कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। पर तभी हम देखते हैं कि उस लड़की की तरफ एक हाथ बढ़ता है जिससे वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। और हम देखते हैं कि स्काईफोनिक्स हॉल का गार्ड उस लड़की को जोर से धक्का दे देता है जिससे वो लड़की बहुत बुरी तरह से नीचे गिर जाती है। और इसे देखकर टियान भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और स्काईफोनिक्स हॉल का गार्ड उससे अकड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम सोच क्या रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते? तुम एक स्लम एरिया के कचरे हो, तुम यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, ये यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस गार्ड ने उस लड़की को धक्का देकर गिरा दिया था और टियान उस गार्ड से गुस्से से कहता है कि वो लड़की मेरे साथ है, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है अगर मैं उस स्काईफोनिक्स हॉल के अंदर ले जाऊँ? टियान को देखकर वो गार्ड बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ओह, ये तो एक कल्टिवेटर है। और वो गार्ड टियान से नरमी से कहता है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे ले जा सकते हैं। और इसी के साथ वो गार्ड पोलाइटनेस दिखाते हुए उस लड़की को हाथ से उठा देता है और कहता है कि ओ मिस, आप यहाँ पर कैसे गिर गई? मुझे माफ़ करना, ये मेरे गंदे सर्विस की वजह से होगा। आई होप आप मुझे माफ़ कर देंगी। आपका स्काईफोनिक्स हॉल पर स्वागत है। और इसी के साथ वो गार्ड उन दोनों को स्काईफोनिक्स हॉल के अंदर ले जाता है और पोलाइटनेस दिखाते हुए कहता है कि आगे स्टेयर से प्लीज आप लोग देखकर संभाल के वॉक करना। और टियान गार्ड को कहता है कि मैंने तुम्हें अभी के लिए छोड़ दिया है, पर ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और वो छोटी सी लड़की स्काईफोनिक्स हॉल के अंदर आकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। उस लड़की ने पहली बार ऐसे लग्जरी डेकोरेशंस को देखा था और वो एक्साइटेड होकर टियान से कहती है कि क्या मैं सच में स्काईफोनिक्स हॉल के अंदर हूँ? मुझे बिलीव नहीं होता। और हम स्काईफोनिक्स हॉल के चारों तरफ देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे हाई ग्रेड के स्टोर्स होते हैं और साथ ही में बहुत सारे क्रिस्टलाइज शाइनिंग मटेरियल्स होते हैं। और हम वहाँ पर बहुत सारे हाई ग्रेड के पिल्स को भी देखते हैं और इन हाई ग्रेड पिल्स और मेडिसिन को देखकर वो लड़की क्यूरियसली इन सबको देखने लगती है और कहती है कि वाह, ये कितना शाइन कर रहा है। और तभी टियान उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिला है? और वो लड़की नर्वस होकर कहती है कि हाँ, मुझे मिला है ये पिल। और तभी टियान कहता है कि क्या तुम्हें इस पिल की ज़रूरत है? और वो लड़की कहती है कि हाँ, मुझे इस पिल की ज़रूरत है, मेरा लिटिल ब्रदर पॉइजन है और मैंने सुना है कि इस डिटॉक्सिफाई पिल से मैं उसको पूरी तरह से क्योर कर सकती हूँ। और तभी टियान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम तुम्हारे ब्रदर को मेरे पास लेके आओ, मैं उसको क्योर कर दूंगा। और जीव बहुत ज़्यादा खुश होकर कहती है कि क्या सच में? और तभी टियान कहता है कि ऑफ कोर्स, जब मेरा काम ऐसे खत्म हो जाएगा मैं तुम्हारे घर में जाऊंगा, ये ठीक रहेगा ना? और वो छोटी लड़की जीव कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर। और तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और कहता है कि आखिर इस कॉम्बिनर को यहाँ पर अंदर आने किसने दिया? और हम देखते हैं कि ये मास्टर कॉन्ग होता है। और मास्टर कॉन्ग कहता है कि आखिर स्काईफोनिक्स हॉल कब से इस तरह का प्लेस बन गया? ये सब देखकर तो मेरे टकले में खुजली हो रही है, मेरा पूरा अच्छा खासा मूड ही स्पॉइल हो गया। और ये सुनकर जीव बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी टियान मास्टर कॉन्ग से कहता है कि मास्टर कॉन्ग, ये तुम ही हो ना? और तभी मास्टर कॉन्ग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और टियान की तरफ देखकर कहता है कि ओ, ये तो तुम हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
और टियान मास्टर कॉन्ग से कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, क्या ये तेरी बाप की जगह है टकलो। और ये सुनकर मास्टर कॉन्ग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और मास्टर कॉन्ग चिल्लाते हुए अपने फराज को उस लड़की पर निकालने लगता है और कहता है कि आखिर सभी गार्ड्स कहाँ पर मर गए, स्काईफोनिक्स हॉल के अंदर एक कम्युनर क्या कर रही है। और तभी वहाँ पर गेट का गार्ड आ जाता है और मास्टर कॉन्ग गुस्से से कहता है कि इस कम्युनर लड़की ने मुझ टकले का रास्ता काट लिया, इस लड़की को मेरे आंखों के सामने से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भगाओ। और वो गार्ड कहता है कि यस सर। और वो गार्ड उस लड़की पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये स्काईफोनिक्स हॉल है, यहाँ पर कम्युनर्स का आना अलाउड नहीं है, यहाँ से तुम अपने आप निकल जाओ या फिर मैं धक्के मार के तुम्हें निकाल दूंगा। और जीवी डरते हुए टियान को पकड़ लेती है और ये सब देखकर टियान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि मास्टर कॉन्ग यहाँ का गेस्ट है, इसलिए ये गार्ड उसकी साइड लेगा। और इसी के साथ टियान कहता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि ये कम्युनल एरिया से है। और वो गार्ड अकड़ते हुए कहता है कि ये लड़की हमारे स्काईफोनिक्स हॉल के सीपेस्ट आइटम को भी परचेस नहीं कर सकती, ये प्लेस इन जैसों के लिए नहीं है। और जी उदास होकर कहती है कि ठीक है तो फिर मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। और तभी टियान उस लड़की के पास आ जाता है और उसे एक गोल्ड कॉइन देता है और कहता है कि अब इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। और वो गार्ड परेशान होकर मास्टर कॉन्ग की तरफ देखने लगता है और वो कहता है कि मास्टर कॉन्ग आखिर अब क्या। और मास्टर कॉन्ग जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये प्लेस तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने गोल्ड है, तुम एक कचरे हो और कचरे ही रहोगे। और जीव बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने की हालत में आ जाती है। और तभी टियान कहता है कि एटलीस्ट ये लड़की उनसे बेटर है जो लोग लग्जरी ड्रेसेस पहनते हैं, पर वो सब लोग जानवरों से भी बहुत ज्यादा घटिया है। और स्काईफोनिक्स हॉल में सब ये सुनकर देखने लगते हैं और मास्टर कॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुमने किससे जानवर कहा, मैं स्काईफोनिक्स हॉल का ऑनरेबल गेस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और तभी टियान कहता है कि अगर तुम यहाँ पर एक गेस्ट हो तो फिर क्या, आखिर इस प्लेस का ओनर कहाँ पर है। और टकलू कहता है कि क्या तुम ओनर को देखना चाहते हो। और तभी हम देखते हैं कि स्काईफोनिक्स हॉल का डोर खुल जाता है और वहाँ से एक आदमी वॉक करते हुए अंदर की तरफ आ रहा होता है और एक पिविलियन लॉर्ड लियांग होता है। और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और मास्टर कॉन्ग उसे देखकर कहता है कि पिविलियन लॉर्ड आप तो सही टाइम पर आए हो, इस लड़के ने बस मुझे बेइज्जत ही नहीं किया बल्कि इसने अपने साथ एक कम्युनर को भी अंदर लेके आया, ये स्काईफोनिक्स हॉल के रेपुटेशन को बिगड़ रहा है, प्लीज आप इन्हें यहाँ से निकाल दो। और पिविलियन लॉर्ड उनको देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये तो तियानजुआन पैलेस के है। और तभी किंजू कहती है कि पिविलियन लॉर्ड लियांग, आपके स्काईफोनिक्स हॉल के सर्विसेज बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, हम तियानजुआन पैलेस से बिलोंग करते हैं, अगर हम अपने साथ किसी को लेके आ भी जाते हैं तो क्या हम भी आपके गेस्ट नहीं हुए। और पिविलियन मास्टर लियांग कहता है कि तुम लोग तियानजुआन पैलेस से हो और इसमें कोई शक नहीं कि तुम लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और जब तक सभी लोग यहाँ पर बिजनेस पर्पज से आते हैं तब तक वो सभी लोग यहाँ पर वेलकम है, चलो हम सब लोग यहाँ पर एक साथ डील करते हैं। और तभी हमारा प्यारा टकलू मास्टर कॉन्ग कहता है कि पिविलियन लॉर्ड लियान, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर ये लोग यहाँ पर रहते हैं तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर कॉन्ग पिविलियन लॉर्ड को धमकी दे देता है कि अगर वो इन सबको बाहर नहीं निकल देता तो वो खुद चला जाएगा। और इसी के साथ पिविलियन लॉर्ड उन सबको बाहर निकल देता है और इसी के साथ टियान और वो सभी स्काईफोनिक्स हॉल से निकलकर हेवनली रेन हाउस पर चले जाते हैं। और इसी के साथ हेवनली रेन हाउस के अंदर से कोई कहता है कि प्लीज कम इन, मैं मास्टर को बुलाती हूँ, तुम लोग अभी घर के अंदर आओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टियान और वो सभी घर के अंदर आ जाते हैं और इसी के साथ टियान के स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन अपेयर होता है, डिंग डिंग, आपको एक न्यू मिशन मिला है, आपको हेवनली रेन हाउस की मदद करनी होगी स्काईफोनिक्स हॉल को सप्रेस करने के लिए। और तभी हेवनली रेन हाउस के काम को संभालने वाली वो लड़की उसके मास्टर को बुलाने लगती है। और इसी के साथ हम टियान को देखते हैं जो सोचता है कि जिऊ यूवी प्रोबेबली ये कोई ऐसा होगा जिसका रिलेशनशिप हेवनली रेन हाउस से बहुत ज़्यादा क्लोज है और देखने में ऐसा लग रहा है कि मुझे हर जगह रैंडम टास्क मिल रहा है और इन टास्क को मैं रोक भी नहीं सकता। और इसके साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो सभी से कहती है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरा इंतज़ार किया। और इसी के साथ वो लड़की सभी से अपना इंट्रोडक्शन करती है और वो कहती है कि मेरा नाम जी यूवी है, मैं हेवनली रेन हाउस की मास्टर हूँ। और इसी के साथ वो लड़की बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये तो बहुत सारे स्पिरिचुअल वेपन्स है और ये सभी वेपन्स मिड ग्रेड के हैं। और वो लड़की टियान के बनाए हुए स्पिरिचुअल वेपन्स को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो दोबारा टियान की तरफ देखते हुए सोचती है कि ये लड़का इतना ज़्यादा यंग है फिर भी ये मिड ग्रेड के स्पिरिचुअल वेपन्स को क्रिएट कर सकता है जो किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता। अगर हम इसके साथ कोऑपरेट करते हैं तो हमारे तो फागी खुल जाएंगे। और वो लड़की टियान से कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा कमाल के है, क्या तुम इन 10 स्पिरिचुअल वेपन्स को सेल करना चाहते हो। और इस लड़की की बात सुनकर टियान कहता है कि तुम देख सकती हो ये सभी स्पिरिचुअल वेपन्स मैंने बनाए हैं, मैं हेवनली रेन हाउस के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ, तुम लोग मुझे मटेरियल्स को प्रोवाइड करो और मैं तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल वेपन्स को क्रिएट करूंगा, तुम लोग मेरे परसेंटेज और आइटम के सेलिंग प्राइस को डिसाइड कर सकते हो,
पर मेरी एक कंडीशन होगा, तुम्हें इन आइटम के सेलिंग प्राइस को स्काई फिनिक्स हॉल से कम रखना होगा। और वो लड़की टियान के बनाए हुए स्पिरिट वेपन्स को देखते हुए कहती है कि तुम स्काई फिनिक्स के हॉल के कस्टमर्स को चुराना चाहते हो ना? क्या स्काई फिनिक्स हॉल के साथ तुम्हारा कुछ पंगा हुआ था? और टियान उससे कहता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। क्या तुम मेरे डील को एक्सेप्ट करना चाहोगी? और वो लड़की अपने फिंगर को लिप्स से दबा के कहती है कि ऑफ कोर्स मैं एक्सेप्ट करूंगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसी के साथ टियान कहता है कि सिस्टर्स प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज तुम लोग जीवलेंग के साथ जाओ और उसके छोटे भाई को यहाँ पर लाने के लिए मदद करो। मैं उसके पॉइजन को क्योर करने वाला हूँ, मैं अभी ब्रेक नहीं ले सकता, इसलिए आप लोग प्लीज मेरी मदद करो। और इसी के साथ वो दोनों सिस्टर्स कहते हैं कि ठीक है, तो फिर हम अभी जाते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन हेवनली स्काई फिनिक्स हॉल की तरफ शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम पिविलियन लॉर्ड लियान और मास्टर कॉन्ग को एक साथ देखते हैं। और हमारा तकलू मास्टर कॉन्ग पिविलियन लॉर्ड से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ एग्री करते हो तो मैं हेवनली पैलेस के लिए यहाँ पर कुछ भी बाय करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल कर दूंगा। और पिविलियन लॉर्ड भी कहता है कि आपने सही कहा, हेवनली पैलेस के पास कोई फोर्जर भी नहीं है। गाइस सिंपली कहो तो फोर्जर का मतलब है किसी भी चीज़ को क्रिएट करने वाला। इसमें वेपन्स फेस कुछ भी आ सकता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का बहुत तेजी के साथ भागते हुए आता है और वो भागते हुए चिल्लाकर कहता है कि पिविलियन लॉर्ड, ये कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और पिविलियन लॉर्ड उसे देखते हुए कहता है कि आखिर क्या मसला है, तुम इतने ज़्यादा जल्दी में क्यों हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये बहुत ज़्यादा रूड है किसी के बातों के बीच में इस तरह इंटरफेयर करना? और वो लड़का पिविलियन लॉर्ड के पास आता है और हाँफते हुए कहता है कि मास्टर लियांग, हेवनली रेन हाउस के लोग मिड रेंज के स्पिरिचुअल वेपन्स को सेल कर रहे हैं बस 10,000 टेल्स में, जो हमारे प्राइस से बहुत ज़्यादा कम है। और ये सुनकर पिविलियन लॉर्ड और मास्टर कॉन्ग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। क्या? अरे भाई, तूने कोई सस्ते नशे तो नहीं कर लिए? तुझे पता तो है ना तू क्या बोल रहा है? और वो पिविलियन लॉर्ड कहता है कि हेवनली रेन हाउस के लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए, 10,000 टेल्स तो बहुत ज़्यादा कम है, ये तो हमारे लोअर ग्रेड के स्पिरिचुअल वेपन्स के भी आधे दाम में ही बेच रहे हैं। और तभी वो लड़का कहता है कि लगता है कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, शायद से वो हमारे कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और हेवनली रेन हाउस के साथ एक न्यू एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है और मुझे लगता है कि ये उसी का आइडिया है। और तभी पिविलियन लॉर्ड कहता है कि आखिर कौन है ये एम्प्लॉय जो इतना ज़्यादा जेनरस है कि स्पिरिचुअल वेपन्स को इतने कम दाम में बेच रहा है? और तभी वो सर्वेंट कहता है कि ये वही लड़का है जिसे हमने स्काई फिनिक्स हॉल से धक्के मारकर निकाल दिया था। और ये सुनकर मास्टर कॉन्ग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर टियान कैसे हो सकता है? और तभी पिविलियन लॉर्ड लियान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये वही लड़का है ना जो हेवनली पैलेस से बिलोंग करता है, आखिर वो स्पिरिचुअल वेपन्स को क्यों यहाँ पर सेल कर रहा है? हेवनली पैलेस के पास तो ज़्यादा स्पिरिचुअल वेपन्स भी नहीं है, और क्या वो हमें प्रोवोक करना चाहता है? और तभी मास्टर कॉन्ग कहता है कि लगता है कि हमारे किए गए बर्ताव के लिए वो हमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। मैं ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर वो और कितने स्पिरिचुअल वेपन्स को सेल कर सकता है। और तभी मास्टर कॉन्ग सोचता है कि डैम इट, लगता है कि टियान को सच में पता है कि वेपन्स को कैसे क्रिएट करते हैं। और तभी पिविलियन लॉर्ड लियान चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से जाओ और उन सभी वेपन्स को खरीद लो। उसका सर्वेंट कहता है कि यस सर। और वो सर्वेंट दोबारा कहता है कि मास्टर, वो सभी स्पिरिचुअल वेपन्स क्विकली सोल्ड आउट हो गए, पर स्पिरिचुअल वेपन्स का और एक बैच जल्दी आने वाला है। और लियान चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी जाओ और उसे भी बाय कर लो। और वो थोड़ा सा शॉक्ड होकर कहता है कि क्या हेवनली रेन हाउस के पास एक और स्पिरिचुअल वेपन्स का बैच है? आखिर ये कैसे हो सकता है? और इसी के साथ पिविलियन लॉर्ड अपने हाथ को टेबल पर मारता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर हेवनली रेन हाउस के पास इतने सारे स्पिरिचुअल वेपन्स कैसे हो सकते हैं? इन लोगों ने अपने सभी वेपन्स को इतने ज़्यादा लो प्राइस में बेच दिया है। और पिविलियन लॉर्ड सोचता है कि लगता है कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह का उन लोगों का फुलिश बिहेवियर है, डेफिनेटली कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, कुछ तो राज छुपा है इन लोग के एक्शन में। और इसी के साथ हमें हेवनली रेन हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं स्पिरिचुअल वेपन्स को बाय करने के लिए। और इसी के साथ हम हेवनली रेन हाउस के मास्टर और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है कि मास्टर जी, इस बार तो आपके पोजीशन को हेडक्वार्टर्स जरूर ही रिकॉग्नाइज करेगी। और मास्टर जी अपने असिस्टेंट से कहती है कि ये सब कुछ मिस्टर टियान की बदौलत है, हमारे इतने डिफिकल्ट टाइम में टियान हमारी मदद करने के लिए आया, हम सच में बहुत ज़्यादा लकी है। ऑलराइट, हम अपने पावर को इस्तेमाल करेंगे हेवनली स्काई फिनिक्स हॉल के पावर को सप्रेस करने के लिए। एग्जैक्टली हम सभी को यही चाहिए। नॉर्मली ज़्यादातर फोर्स मास्टर बहुत ज़्यादा फेल होते हैं या फिर कम फेल होते हैं, पर टियान अपने काम में एक बार भी फेल नहीं हुआ। टियान की परफॉर्मेंस सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। टियान सच में एक बहुत ज़्यादा रेयर टैलेंट है। और इसी के साथ हम टियान को देखते हैं जो अपने पावर से बहुत सारे स्पिरिचुअल वेपन्स को क्रिएट कर रहा होता है। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आप बिगिनर फोर्जिंग प्रोफिशिएंसी से इमीडिएट फोर्जिंग प्रोफिशिएंसी तक अपग्रेड हो गए हैं। क्या इमीडिएट फोर्जिंग प्रोफिशिएंसी? और इसे देखकर टियान कहता है कि इसका मतलब मैं आपसे हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल वेपन्स को भी क्रिएट कर सकता हूँ और शायद से टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल वेपन्स को भी। और इसी के साथ टियान अपने इन्फो को देखने लगता है और कहता है कि मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, अब मेरी सक्सेस रेट 50% हो गई है और टॉप क्वालिटी के स्पिरिट वेपन को क्रिएट करने का सक्सेस रेट 10% हो गया है। ये सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। और इसी के साथ हम हेवनली रेन बिल्डिंग को देखते हैं
जहाँ पर कोई कहता है कि यंग मास्टर ये मेरा ब्रदर है, और हम देखते हैं कि ये जीवी होती है जो रोते हुए कहती है कि प्लीज आप उसे बचा लो। टियान जीवी से कहता है कि तुम जरा टेंशन मत लो, मुझे इसकी कंडीशन को देखने दो। और इसी के साथ टियान जीवी के ब्रदर को देखने लगता है और हम देखते हैं कि उसके ब्रदर के लेग पर स्नेक बाइट के निशान होते हैं। और इसे देखकर टियान सोचता है कि ये सच है कि इसका ब्रदर पॉइजन है। लगता है कि इसके ब्रदर को किसी तरह के पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया है और इस सांप का जहर इसके बॉडी में पूरी तरह से फैल गया है और ये पॉइजन उसके ब्लड के साथ पूरी तरह से मिक्स्ड हो गया है। और तभी उसका ब्रदर कहता है कि सिस्टर क्या तुम वापस आ गई? मैंने सपना देखा कि मैं तुम्हारे साथ रिवर के पास गया था और उसके बाद हम दोनों ने माउंटेन से बहुत सारे जंगली फ्रूट्स को तोड़ा था। और ये सुनकर जीवी रोते हुए कहती है कि ब्रदर तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और उसके बाद हम साथ में माउंटेन में फ्रूट्स तोड़ने के लिए जाएंगे। और तभी टियान कहता है कि तुम टेंशन मत लो और जीवी रोते हुए टियान की तरफ देखती है और टियान अपने दोनों फिंगर से अपने पावर को अनलिश कर लेता है और कहता है कि ये सच है कि तुम्हारा ब्रदर पॉइजन पिल से ठीक हो सकता है, पर इसके अलावा भी एक और दूसरा रास्ता है जो बहुत ज़्यादा फास्टर और इफेक्टिव है। और जीवी परेशान होकर सोचती है कि टियान के हाथ में तो ये वही फ्लेम है जिससे वो वेपन्स को क्रिएट करता है। क्या यंग मास्टर्स में मेरे ब्रदर को इसे क्योर करने वाले हैं? और हम देखते हैं कि टियान अपने इमोर्टल फ्लेम से उसके ब्रदर को पॉइजन से क्योर करने में लग जाता है। और टियान उसके ब्रदर को क्योर कर पाता है या नहीं, ये तो आपको बाद के एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड एक बार खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।